डिप्रेशन, घबराहट, कुछ ना मिलने की इच्छा, कुछ ना मिलने का डर, खो जाने का डर। सुनिए, जिन लोगों को ये सब होता है वो राम कथा सुनिए। स्कूल के स्टूडेंट, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, या जीवन में कोई संघर्ष करने वाले लोग, परिश्रम करने वाले लोग जो सोच रहे हैं कि अपना समय आएगा, अपना समय आएगा, अपना समय आएगा, वो लोग भी इस कथा को सुने। समय आता नहीं है, समय को तो लाना पड़ता है परिश्रम से, कार्य से, थोड़ा सा उस चीज के लिए समर्पण से, तब समय आता है भाई। आता नहीं है, समय लाना पड़ता है। सावधान। राम जी को कहा कल तुम राजा बनोगे। राम मुस्कुरा के कहते हैं बिल्कुल बन जाऊंगा। ठीक है, और राम जी मुस्कुरा के ही गए। देखो अब कथा मत सुनना, अब जीना उसको। ठीक है, कि आपके सामने हो रहा है सब कुछ, मैं कोशिश पूरी करूंगी, आप कोशिश पूरी करना। 2 बजे तक नहीं बैठेंगे हम लोग यहाँ, पर जितना बैठेंगे 2 युगों तक चलना चाहिए वो बात, इसलिए ध्यान से सुनना। तो राम जी से कहा दशरथ जी ने, राम हम सबका फैसला है बेटा, कल तुम राजा बनोगे। राम जी कहते हैं कब बनना है? कल। ठीक है, बन जाऊंगा। सुबह जल्दी उठना कल, क्योंकि कल तो और वैसे ही प्रातःकाल उठकर रघुनाथा। अब कितनी चौपाइयां हैं आज? 1 2 3 4 5 सब बाकी रह गई है, जल्दी बोलना पड़ेगा हमको। ये रामचरितमानस सबसे पहले लिखी है वो तो रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 51 के बाद शुरू होगी। तो अभी तो हम 25 पे ही चल रहे हैं, हमको 51 तक जाना है, बहुत लंबी यात्रा है भाई। तो राम जी ने कहा क्या आज्ञा है? बोले कल तुम राजा बनोगे। उन्होंने कहा ठीक है बन जाऊंगा। अच्छा, राम जी आए कमरे में, सुनो सुनो आनंद आएगा। राम जी कमरे में बाद में आए, देवता लोग पहले आ गए। उन्होंने कर ली मीटिंग, मीटिंग के लिए आए वो। राम जी ने कहा देवता लोग आप यहाँ कैसे? उन्होंने कहा गजब कर रहे हो, बीपी लो हो गया हम सबका, हमसे पूछ रहे हो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? आपके पिताजी आपको राजा बनाने वाले हैं, आपको नहीं पता कि अगर आप राजा बन जाओगे तो हमारे यहाँ का राजा रावण बनेगा। 2 अभिषेक होंगे एक साथ कल, सुन लीजिए वो लोग क्या बोल रहे हैं देवता लोग। कल 1 अभिषेक नहीं होगा, 2 अभिषेक होंगे। कौन सा? बोले इधर आप अयोध्या के राजा बने, उधर रावण स्वर्ग का राजा बना, बस कहानी खत्म। 1 अभिषेक का मुहूर्त नहीं निकला है, 2 अभिषेक। राम के राजा बनने के बाद फिर क्या बचेगा हमको? आप किस लिए धरती पर आए हो? अच्छा, अब ये इनको बताएंगे कि ये किस लिए आए हैं, जिनके खुद के ठिकाने नहीं है। स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति, सुर नर मुनि, पहले नंबर पे स्वार्थ में जिनका नाम आता है वो राम जी को बताने आए हैं कि अरे आपने क्या किया, ये आप राजा बन जाएंगे, बताइए आप राजा बनेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। राम जी कहते हैं शांति से, आराम से, घबराओ मत, मेरे एक सवाल का जवाब दो। मेरे पिताजी ने क्या बोला? क्या बोले पिताजी? बोले अभी हम सुन के आए वहां से, उन्होंने हमको ही तो मनाया है देवताओं को कि सब काम बढ़िया बढ़िया हो जाए। अब बताओ अगर हम मान गए तो हमारी कौन मानेगा? हम मान गए तो रावण हमारी नहीं मानेगा, इसीलिए उनने हमको मनाया देवताओं को। पहले कोई भी शुभ काम करने से पहले किसको मनाते हैं? अब आप हैरानी की बात देखो, आहा देखो रामायण कितना गजब है। दशरथ जी देवताओं को मना रहे हैं कि राम राजा बन जाए। सुनो, दशरथ जी मासूमियत से देवताओं को मना रहे हैं कि राम राजा बन जाए, और देवता लोग राम जी को मना रहे हैं कि राजा मत बन जाना, वनवासी होना है आप। क्या खेल है रामायण का, गजब। उधर राजा दशरथ, अच्छा फूल भी उनके ले रहे हैं, भोग भी उनसे लगवा रहे हैं, पूजा भी उनसे करवा रहे हैं, और काम अपना करवा रहे हैं इधर कमरे में आके। राम जी से बोल रहे हैं तो सब गड़बड़ हो जाएगा भाई, आप राजा थोड़ी बन सकते हो। तो राम जी कहते हैं चिंता मत करो, पहले मेरी बात सुनो। बोले क्या? मेरे पर विश्वास है? बोले एक आप पे ही तो है, बाकी तो किसी पे नहीं है। अगर मेरे पे है तो विश्वास, कीप इट अप, रखो, अगर है तो रखो। पर होगा क्या? कल तो राजा बन जाएंगे। राम जी कहते हैं क्या बोले मेरे पिताजी?
कि कल राजा बनना है, चिंता मत करो, मेरा वो कल 14 वर्ष के बाद आएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि सुनो देवताओं, आज से बड़ा कोई सत्य नहीं है और कल से बड़ा कोई झूठ नहीं है। राम कहते हैं आज से बड़ा कोई सत्य नहीं है और कल से बड़ा कोई झूठ नहीं है। आज है वो सत्य है। अगर मैं आज राजा बन जाता तो चिंता मुझे भी होती कि ये क्या, दशरथ जी का क्या है, आकर कह देते कि ये लो मुकुट तुमको पहनाया मैंने, तुम राजा, ये भी तो हो सकता था। तो देवताओं ने कहा ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो राम जी कहते हैं क्योंकि कहानी लिखने वाला तो मैं हूं, डायरेक्टर तो मैं हूं। कौन, कब, क्या, कैसे, कहां बोलेगा, ये तो पहले से तय हो चुका है। सब सुन लीजिए फिर से, कौन, कहां, कौन, कहां, मंथरा से लेकर के आखिरी तक, कौन, मंथरा से लेकर चित्रकूट तक, कौन, कहां, कब, कैसे बोल देगा। जो इसको डायरेक्टर करते हैं, जो इसका डायरेक्शन करते हैं, उनका नाम राम है। इसलिए अपनी जिंदगी के ज्यादा भरम मत पालना कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा बोल दूंगा, मैंने ऐसा कर दिया, मैं वहां चला जाऊंगा। पत्ता भी नहीं हिलना है, हम तो दूर की बात है, पत्ता भी उसकी मर्जी के बिना। जब आना है तभी आएंगे, जब जाना है तभी जाएंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे यहाँ कि जिनका कोई इरादा नहीं था इधर आने का, चित्रकूट आने का, रिजर्वेशन नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं थी, कि सोचा भी नहीं था, बस एक गाड़ी दरवाजे पर आकर खड़ी हुई, चलते चलते हैं, आप नहीं आए हैं, आपका राम आपको लेकर के आया है, क्योंकि नाम आपका पहले लिखा हुआ था। रजिस्ट्रेशन में हो ना हो, उसके रजिस्टर में होना चाहिए, उसकी नजर में होना चाहिए। मैं कहीं, मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी चाह में है। कि अब उधर से जवाब आया है कि तू कहीं भी रहे, तू मेरी निगाह में है, मैं तुझे देख रहा हूं। सुन रहे हैं आप? और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बैग पैक होता है, 1 महीने पहले टिकट हो जाता है, रिजर्वेशन कंफर्म हो जाता है कि नहीं जाएंगे जाएंगे जाएंगे, आखिरी में आकर हो जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि वो लोगों का भाग्य नहीं था, पर बात ये थी कि वो अभी नहीं तो बाद में आएंगे, कभी उनको और आना होगा। भाई सांत्वना तो देना पड़ेगा ना, इधर से यूट्यूब पर देखेंगे वो तो बाद में मैसेज करेंगे फिर, इसलिए उनके लिए भी कुछ तो बोले हम कि नहीं आ पाए। क्यों नहीं आ पाए? रुक गए। क्यों रुक गए? कौन सी मजबूरी थी कि रुक गए? क्यों रुक गए? नहीं रुकना चाहिए, एक यही तो ऐसा काम है जो नहीं रुकना चाहिए। क्यों रुक गए साहब? क्यों घर ने बांध लिया आपको? क्यों मजबूर? कोई घटना हो जाए वो अलग बात है, आते आते रुक गए ना तो फिर गड़बड़। आओ, जब भी सूचना मिले निकलो, भरत निकले हैं तो पहुंचे हैं, इसीलिए सावधान। राम जी से देवताओं ने कहा कि आप राजा बन जाएंगे तो हमारा क्या होगा? राम जी कहते वो तो कल की बात है। बोले कल की तो बात है, तो राम जी कहते हैं वो कल 14 साल के बाद आएगा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा काम करने ही आया हूं। देवता लोग खुश होकर चले